क्या बेटा? कल ना वो ईटिंग हैबिट्स है ना, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स वाला, वो पूरा हो गया था क्या? हाँ वही बता रही हो ना, 2 मिनट। कौन सा? वो हो गया था लिखा के, वो लिखा के समझा के दोनों हो गया था ना। हाँ बस उतना ही था फिर। रोडेंट्स वाला वो 9 का मीनिंग में समझा दिया था। देखो ना, आई डोंट नो। सब लोग ये हेडिंग दो। एवरीबॉडी अटेंशन। सुनो, मैं 3 बार अटेंशन बोलती हूँ ना, सबका अटेंशन इधर होना चाहिए, जिसका नहीं होगा उसके घर पे फोन जाता है। समझा? चलो अटेंशन। 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 हाँ ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, ठीक है। ये क्या है? ब्रीदिंग मेथड्स ऑफ एनिमल्स। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? मतलब द प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल वाली चीज, सांस लेना, सांस छोड़ना, उसको क्या बोलता है अपन? ब्रीदिंग बोलता है ना। सांस लेना और छोड़ना इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? ब्रीदिंग। ठीक है। हाँ हाँ, ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या क्या होता है? अगर हम लोग को जिंदा रहना है तो तुम्हें सांस लेनी पड़ेगी कि नहीं? लेनी पड़ेगी। अगर सपोज तुमने सांस लेना बंद कर दिया तो? ओके, और अगर सपोज तुमने सांस रोक के रखी है तो क्या होगा तुम्हें? नहीं, हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर तुम बहुत देर तक रोक के रख रहे हो तो वो चांसेस है। अगर तुमने सांस रोक के रखे तो तुम्हें घबराहट होती है ना, तुम्हारे हार्ट बीट्स बढ़ जाता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज होने लगती है ना, अगर तुम थोड़ी देर के लिए सांस रोक के बैठ जाओ तो। होता है कि नहीं? घबराहट घबराहट सी होती है। तो इसलिए एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स एनिमल्स ब्रीद क्या? कंटिन्यूअसली। ए, इधर ध्यान दो रे बेटा। इस पे जो वर्ड कंटिन्यूअसली है ना बेटा, उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। ये ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है? जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम हमारे अंदर क्या क्या चीजें जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे गैसेस प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो सारे जाते हैं हमारे अंदर। बट हमें एग्जैक्टली किस गैस की जरूरत होती है? तो हम क्या चीज लेते हैं? हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं ना जब हम सांस इनहेल करते हैं। जाती तो अपने अंदर सारी गैसेस है, बट हम सिर्फ यूज किसका करते हैं? हम सिर्फ यूज ऑक्सीजन का करते हैं। और जो शिवम, मस्ती नहीं। और जो बची हुई गैस होती है वो कौन सी होती है? एक्सेल जो करते हैं, कौन सी गैस होती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये वाला पॉइंट लिखा के देना है कि याद रहेगा कि ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन। यस, लिखा के दो क्या? ठीक है। CONTIN के बाद भी लिखा है कि यू कंटिन्यूअसली। ठीक है। कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे अरे अरे, जैन हो गया वो। ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन। टेकन इन का मतलब अंदर लेते हैं अपन। अंदर लेना, यस, एंड खुद में समा लेना। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिच रिच एयर is given out is given out
ऑक्सीजन जो है इट्स टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट्स गिवन आउट। ये याद रखना, किधर टेकन लिखना है किधर गिवन लिखना है। जो अंडरलाइन किया है ना मैंने ये वाला वर्ड, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन, टेकन इन का मतलब क्या होता है, वो हम लेते हैं, ठीक है, वो हम लेते हैं। और गिवन आउट का मतलब क्या है, वो हम बाहर छोड़ते हैं। तो हम बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग अंदर क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, ध्यान तो है मतलब तुम्हारा, चलो ठीक है। कौन सा, टू स्टे अलाइव, ALIVE, ठीक है। अलाइव का मतलब, नहीं नहीं वो अलाइव है, क्या हो गया। हाँ, तो फैन भी चालू कर लो, अगर उनका काम हो गया होगा तो दरवाजा भी लगा लेना। ठीक है, अलाइव का मीनिंग पता है क्या, अलाइव का मीनिंग जिंदा, जिंदा। एनिमल्स ब्रीथ कंटिन्यूअसली टू स्टे अलाइव। एनिमल्स जो होता है ना वो कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग मतलब इनहेल और एक्सहेल वाली जो प्रोसेस है वो करते रहते हैं इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं। तुम भी, ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं। तो अब एनिमल्स में कौन कौन आ जाएगा, इंसेक्ट्स आएंगे। क्यों, क्यों, क्यों। तो रेप्टाइल्स, फिशेस, ऑनलाइन, इंसेक्ट्स जो है वो एनिमल्स है कि नहीं। ए दीदी। वेरी गुड, क्या रे, कैसे लोग हो तुम, इंसेक्ट्स एनिमल्स नहीं है क्या है, वो पत्थर है फिर। इंसेक्ट्स एनिमल्स है, तुम्हारे रेप्टाइल्स एनिमल्स है, तुम्हारे जो ये है ना सारे जो एनिमल्स जो मतलब लिविंग बींग्स पानी में रहते हैं वो भी सारे एनिमल्स है। फिशेस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारी चीजें हैं। टेरेस्ट्रियल वाले लैंड्स पे जो लोग रहते हैं वो भी सारे हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं होते हैं लिविंग बींग्स या फिर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में तुम सिर्फ ऐसे जिनको चार पैर होते हैं जो तुम्हें बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है एनिमल। जितने वैसे लिविंग दीदी। बींग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तुम्हें दिख रहे हैं ना वो सारे क्या है, वो सारे के सारे एनिमल्स है। समझा इतना। यस। ओके ठीक है, गुड। एक ये वाला एक मस्त पॉइंट है, इसका बाद में समझेगा तुमको, ठीक है। ये वाला लिखना, ओए ओए शांत। एनिमल्स गेट गेट देयर, श्रुति लिखो। एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या है, यस, तुम्हारी जो आजू बाजू वाली जगह है, जो तुम्हारे आजू बाजू वाला सारा स्पेस है, उसका मीनिंग क्या होता है, सराउंडिंग्स। समझा सबको ऑनलाइन, सबको। हाँ ये दीदी। वाले पॉइंट को ना तुम स्टार मार्क भी करके रख हाँ सकते हो, दीदी। ठीक है। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, सबका इतना लिखे हुआ समझा रही हूँ मैं, इधर ध्यान दो। जल्दी 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 रुको जल्दी दीदी जल्दी। रुको। हाँ रुक रही हूँ रुक रही हूँ, सब लोग लिखो। एरम, एरो, क्या नाम है आपका। तन्मय, सेजल, अपने वीडियोस ऑन कर लो। सब लोगों के वीडियोस ऑन होने चाहिए, जिसके वीडियोस ऑन नहीं होंगे उनका मैं निकाल दूंगी क्लास से, ठीक है। और अगर फॉर सम रीजन आप लोग वीडियोस ऑफ रख रहे हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म मी पहले कि मैं वीडियो ऑफ रख रही हूँ, ड्यू टू दिस दिस रीजन। ओके, सब लोग लिखो, गुलाबी इंग्लिश। लिख के हो गया क्या ये इतना, ठीक है गुड, ओके। जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी जल्दी। दीदी आज जो दीदी आज जो संकल्प भैया ने क्वेश्चन पेपर बेचा था ना, हम्म। उसमें के मेरे
आठ या फिर आठ गलत हुए। ओके नाइस, अच्छी बात है, बाकी सारे सही आए। हाँ वेरी गुड, अच्छा है। चलो चलो चलो, इधर ध्यान दो, हो गया सबका लिख के, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ दीदी। जल्दी जल्दी जल्दी, ओके ठीक है। तो देखो, एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या बताया? आजू बाजू वाली जो जगह है, बेसिकली वो चीज, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसा है, इस लाइन का मीनिंग समझेगी किसी को? एनिमल्स जो होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? उनके आजू बाजू से मिलता है, जहां वो रहते हैं ना उस जगह से मिलता है। मतलब अगर तुम लोग अभी इधर रह रहे हो, तो तुम लोग पानी में हो कि हवा में हो, लैंड पे हो, कैसे हो? लैंड पे हो, तो तुम्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? लैंड से मिलता है कि एयर से मिलता है? एयर से मिलता है ना। तो अपने को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है। हाँ, बट तुम ट्रीज को जाके थोड़ी सूंघ रहे हो, नहीं ना। तुम लोग तो नॉर्मली बैठे हो, जो हवा आ रही है उसमें से तुम ऑक्सीजन ले रहे हो वगैरह, यही यही प्रोसेस चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो फिशेज या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको कहाँ से मिलता है पता है क्या? उनको पानी में से मिलता है। पानी में से कैसे? पानी में भी ऑक्सीजन होता है। तो वो जो है ना, वो, यस, वो पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, इतना ही होता है, दो ही तो जगह होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला समझा कि एनिमल्स जो जिधर रहता है ना, वो उनके सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेता है। आरोही, ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ध्यान दो। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, वो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अपन, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड टेक टेक ऑक्सीजन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर while animals living in water from air। नहीं, ये वो है, ये इन वो मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फुल स्टॉप और कॉमा, सेमीकोलोन। while animals living in water take oxygen dissolve का मीनिंग बताऊंगी मैं, 2 मिनट। dissolved in water। ನೇಮದಿ ರಾಯನದಿ ಪ್ಲಾನ್ ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। जैसे मैंने बताया कि जो एनिमल्स, इधर ध्यान दो, 2 मिनट इधर ध्यान दो, हो गया मत करो। सुनो, जैसे मैंने बताया कि एनिमल, शिवम, घर पे, जैसे मैंने बताया कि जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं या फिर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, वो उनके ऑक्सीजन का इंटेक कहाँ से पूरा करते हैं? एयर से पूरा करते हैं। और जो लोग, मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, वो उनके ऑक्सीजन का इंटेक कहाँ से लेते हैं? जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ना, उससे। डिजोल्व का मीनिंग क्या होता है? मिक्स्ड। ठीक है, मतलब पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स्ड हुआ हुआ रहता है ना, वो लोग उस पानी में से उस ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, फॉर ब्रीदिंग पर्पजेज। ओके, समझा? कौन सा वाटर? बस ये फुल स्टॉप है। डिजोल्व का मीनिंग मतलब मिक्स्ड है, ये लिख लेना। दीदी, डेड सी में डेड सी में एयर रहता है, अंदर ऑक्सीजन रहती है। जल्दी लिखो, पहली स्लाइड का जिसका जिसका बाकी है, दीदी, सब लोग लिख लो जल्दी। एक सेकंड, मुझे बस इसके आगे एक दीदी, और पॉइंट लिखवाने दो, फिर लिख लेना। हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया? अकॉर्डिंग, दीदी आपने कुछ लिखाया? क्या क्या क्या?
इससे और ज्यादा लिखवाया क्या कुछ? इससे पहले ना एक स्लाइड लिखवाई थी मैंने, डिफरेंट एनिमल्स। दीदी मैं कितनी जगह छोड़ू? एक से मैं बताती हूँ, ठीक है। ओ दीदी लिखा ना। अरे वो करेक्ट था, बस वो थोड़ा दूर हो गया था। ठीक है। हाँ। हो गया तो भाई हो गया। अच्छा, इस वाली लाइन का भी मीनिंग समझा रही हूँ, 2 मिनट इधर ध्यान दो। According to their habitats, different animals have different organs for breathing. अब जैसे तुम्हारे पास नाक है, जरूरी है क्या कि सांप के पास भी एक तुम्हारे जैसा सेम सेम नाक होगा? इंसेक्ट्स के पास तुम्हारे जैसा सेम नाक है? लायन टाइगर के पास तुम्हारे जैसा सेम नाक और सेम मैकेनिज्म है? नहीं है, सबके पास अलग अलग ब्रीदिंग के ऑर्गन्स है, ब्रीदिंग के लिए सबके पास अलग अलग ऑर्गन्स है। शिवम, इधर आके बैठ। नहीं तो सीधा जगह पे बैठने का, कल से इधर नहीं बैठने का। सब एनिमल्स के पास ब्रीदिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है, वो जिधर रहते हैं उसके हिसाब से उनके सारे ऑर्गन्स मॉडिफाइड है। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके पास नाक होगी या फिर कुछ दूसरी चीज होगी ब्रीदिंग के लिए, दूसरी चीज होगी ना। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है? अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, मतलब जो एनिमल जिधर रहता है उसके हिसाब से उनके उनके पास ना डिफरेंट टाइप के ब्रीदिंग ऑर्गन्स है। ठीक है, समझा इतना एवरीबॉडी? ठीक है, अब इतना लिख लो। जिसका बाकी है वो लोग जल्दी लिखो, बातें मत करो। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी लिखने के लिए, जल्दी 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 जल्दी। पहले इतना तो लिख लो। सबका हो गया क्या इतना लिख के? हो गया। नहीं दीदी। अद्विका, आरोही के पास होगा तो उसमें से देख लो ना तब तक। ठीक है, लिख तो लो, अंडरलाइन बाद में कर लेना। अच्छा, मेरे है, उसको दिखा लो फिर। पाउच इधर दो। शिवा, मस्ती नहीं चाहिए मुझे। बड़बड़ बड़बड़। देखो तो कितने पेन। शांत 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 शांत। हाँ, पाउच के साथ ही खेल रहा है, पाउच ले लियो ना। लगा दो। हो गया सबका इतना लिख के? नहीं ठीक है, मैं दीदी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, जिसका हो गया बोलो। काय को? नहीं नहीं। बोल बोल के जो अपना सर क्या है वो पीछे? बैठो। भैया का नया सूट तुम आ जाओगे। भैया ऐसे तो मेरे से मांग रहे हैं। मैं शाम में 5 किलो अब नहीं देंगे ना। नहीं 5 भैया ये बोला मुझे 5 से 9 बजे तक देंगे। क्या ग्रुप क्या चाहिए, ग्रुप पे टाइम। राहुल भी इनके साथ में रहेंगे ना? क्या? तुम्हारी नहीं, सिर्फ थर्ड फोर्थ के अलग रहेगी। मूवी कल थर्ड फोर्थ की। पर शिवम के नहीं, शिवम को वर्क भेज दो। हाँ, शिवम के नहीं। मैं भी छाटे आ जाऊंगे। फिर movie। क्या है? फैक्ट्स अबाउट और ये नोटबुक के पीछे है। पेपर होने के बाद। नाइस। कब, कितने तारीख को, कितने तारीख को फिनिश हो रहे पेपर? अगले कितने तारीख को? 10 तारीख को। अगले 10 तारीख को तुम स्कूल से आए। चलेगा बहुत दूर। आवाज करा तो वो भी कैंसिल। 2 महीने में 2 महीने में 12 दो 14 चलेगा। हाँ, हाँ भैया। तू ऐसी कौन सी पढ़े तरह जो पिक्चर की? दीदी खा लो ना और कुछ पढ़ाई क्या? नहीं। पहले सबका इतना हो गया क्या देखो। ए वाह, नाइस। जल्दी जल्दी लिखो। ये तो थोड़ा बाजू वाले की बुक से देख लो, बाजू वाले की बुक से देख लो। जिसका बाकी है वो बाजू वाले की बुक से देख लो। ऑनलाइन में पूछो तो। अन्विका हो गया? लिखो जल्दी जल्दी, और किसका बाकी है?
विराज वीडियो ऑन करो। अनवी आपका हो गया लिख के? ओके वेरी गुड। सानवी, यज्ञेश लिख के हो गया? ओके गुड 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 गुड। ओके चलो अनविका जल्दी जल्दी लिखो, फिर अपन स्लाइड चेंज करेंगे। ओके शांत। इतना इतना सब कुछ सबको समझ में आया? इसमें से कोई हार्ड वर्ड लग रहा है तुमको जिसका मैं मीनिंग बताऊं? रीड करो सब लोग, जल्दी जल्दी रीड करो। रीड करो पहले। इसमें से अगर कोई लग रहा है कोई चीज ऐसी जिसका तुम्हें मीनिंग नहीं पता है तो मैं समझाती हूँ। मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए। शिवम शांत। क्या हो गया? सिद्धेश अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग मतलब अब क्या होता है? ऑर्गन, ORGANS। और अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स मतलब उनके हैबिटेट्स के हिसाब से। हिसाब से इज अकॉर्डिंग। समझो? अकॉर्डिंग टू हर मतलब उसके हिसाब से। ऐसे। हाँ, शील डू दिस थिंग अकॉर्डिंग टू हो हर। गया दीदी? वो हिसाब से कर लेगी, वो उसके उसके हिसाब से कर लेगी ऐसे। तो इधर क्या मीनिंग हो जाएगा? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स के हिसाब से मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं उसके हिसाब से। डिफरेंट एनिमल्स के पास मतलब अलग अलग एनिमल्स के पास ब्रीदिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। समझा? अच्छे से बैठो। चलो हो गया ना सबका? हाँ दीदी। नेक्स्ट है इसमें ना। अभी इसमें ये जो पहला वाला पार्ट था, दरवाजा बंद कर लो ना वो। जो पहला वाला पार्ट था वो क्या था? इंट्रोडक्शन था। ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाली स्लाइड, ये क्या था? सब कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। अब जो है हम लोग अभी आएंगे इधर मेन पॉइंट पे। इसका मेन पॉइंट क्या है? फर्स्ट वाला, थ्रू स्किन। हेडिंग का नाम क्या है अपना? ब्रीदिंग मेथड्स मतलब तरीके सांस लेने के, मतलब इनहेल एक्सहेल के तरीके बेसिकली। ठीक है? एनिमल जिस तरह से ब्रीद करते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सब लोग सेम तरीके से तो नहीं करेंगे। तो पहला टाइप इज थ्रू स्किन। थ्रू स्किन मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, स्किन के थ्रू। फिश का ना मोस्टली हाँ स्किन नहीं आएगा, उनका गिल जाता है। नहीं। इधर ध्यान दो, मैं लिखवा रही हूँ, सबने साथ में लिखना है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए ऑनलाइन। मैं लिखवा रही हूँ, सब लोग साथ में लिखो, उसके बाद समझा दूंगी। और वर्म्स। और वर्म्स मतलब कीड़े नहीं रहे, कुछ तो बोलता है ना उसको। पैसा या फिर और भी कुछ तो नाम होता है रे उसका। इसको घर पे भेज देते हैं अपन आज। तुझे नहीं, इसको इसको शिवम नहीं रहे, उसके बाजू वाला दक्ष। हाँ दीदी मराठी में उसको कुछ कांदुल या गाटुल बोलते हैं। हाँ क्या? ओके पता नहीं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा। ये जिनांश मितांश किधर है दोनों भी? ओहो मतलब वेरी गुड। अरे परम नहीं, पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरा पैरा। यस। एक सेकेंड, एक एक जन पूछो, ठीक है? यशवी एक बार आप बोलो, क्या बोल रहे हो? आपने सेकंड पॉइंट में PARAME के बाद क्या लिखा है? PIUM, पैरामीशियम। ओके यस यस। अनविका क्या बोल रहे थे? दीदी मॉइस्ट स्किन मतलब मॉइस्चराइज स्किन ना?
यस, वो बताऊंगी मैं। अच्छा बाबा, frogs breathe, नहीं, ये है ये हिंदी में अर्थवर्म को केचुआ ROUH, UGH। किधर दिख रही है तुमको स्क्रीन? बोलते मॉइस्ट, ये क्या स्किन? अच्छा, थ्रू स्किन, हाँ, THROUGH। Earthworms breathe through their moist skin. Microscopic animals, amoeba, paramecium breathe through their body surfaces. Breathe. Oh, इधर एक word डालना था, through. Breathe through their body surfaces. Frogs breathe through lungs. When on land, and through their moist skin when in water. Water, एक ही सेकेंड बस। और एक टॉपिक नहीं हुआ है बेटा, और इसमें 4 पॉइंट्स है। ये 4 पॉइंट्स के बाद होगा जो भी होगा। नहीं रे बेटा, जो पहले दिया था वो इंट्रोडक्शन है। अरे तुम लोग का फ्रेंडशिप डे मन गया क्या आज? नहीं, दीदी सही। फ्रेंडशिप डे तो कल है। हाँ, इन लोग का आज ही मन गया, कल संडे है ना, तो कल तो छुट्टी रहेगी, तो ये लोग स्कूल में आज ही मना के आ गए। दीदी हम परसों बनाएंगे। अच्छा, नहीं, परसों इन लोग की एग्जाम है ना, तो इसलिए ये लोग परसों नहीं मना रहे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। शिवम अभी घर पे जाएगा, स्वराज और ये वाला भी स्वराज, दोनों भी घर पे जाएंगे। मुझे पूछा, पूछा मैंने। पीछे जा, चेयर के पास, चेयर के पास, वो चेयर के पास अकेला उधर। चेयर पे नहीं बैठने का, नीचे बैठने का। नहीं नहीं, नीचे बैठने का। भावांश बेटा उठ के बैठो। समझ में आ रहा है भावांश? पक्का? बाजू में आपका नाम क्या है? हाँ, आपका आपका विवेक, विवेक ना? ठीक है विवेक, समझ में आ रहा है? पक्का? अगर कुछ पूछा तो बोलते आएगा। पूछू? चला, उधर बैठने को बोला मैंने, वो पहले एक बार मेरे को पूछने दो, रुको। दीदी पीछे वाली साइड दिखा। शांत, 2 मिनट बता रही हूँ। विवेक, मुझे ये बताओ, कोई भी अगर जिसने किसी ने अगर बीच में बोला या किसी ने आंसर दिया बीच में, वो सीधा उसको घर पे भेज दूंगी फोन करके, वो भी। ठीक है, चलो विवेक मुझे बताओ कि जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? ओके, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब? ओके, और शांत। जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स है ना, वो कैसे सांस लेते हैं? मतलब उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से, बट हवा से लेते हैं ना, मतलब सांस तो हवा में लेते हैं। वैसे नहीं, बैठो। नहीं, जो एनिमल्स पानी में होते हैं वो कहाँ से लेते हैं उनका ऑक्सीजन का इंटेक? हाँ, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो सांस कैसे इधर लेते स्लाइड हैं? दिखाओ ना पीछे वाली। उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल्दी बताओ।
बताओ बताओ बताओ। क्यों? कहाँ से लेते बताओ। पानी में से ही लेंगे। गुड, किसने बताया? खुद से बोला? पक्का? ठीक है। ओके चलो, ये लिखो, पहला वाला पॉइंट लिखो। ट्रू स्किन। क्या? हाँ, वो ऊपर उड़ता है सांस लेने के लिए, यस। नहीं, उनके ना ब्लो होल्स होता है, उनके ऐसे बैक पे ऐसे दीदी होल्स हम होते भी हैं जिसमें से वो लेते हैं। क्या हो गया? दीदी हम भी तो तू हमारे गई भाई? लंग्स से ही करते हैं ना। हाँ। दीदी मॉइस्ट मतलब स्किन एकदम सॉफ्ट होती है। हाँ ना वही ना। मॉइस्ट मतलब ना, स्किन पे हमेशा कुछ ऐसे पानी पानी टाइप का सब, मतलब एक ऐसे फील होता है तुम्हें पानी पानी, अगर तुम उसको टच करोगे ना तो तुम्हें गीला गीला लगता। हम्म उसको बोलते हैं मॉइस्ट। अपन बोलता है ना कि हवा में बहुत मॉइस्चर है या फिर बहुत ह्यूमिडिटी है। सुना है ये कभी वर्ड? ये मुंबई कौन कौन गया है? मुंबई, मुंबई कौन कौन गया है? तुम लोग को पता है कि उधर कैसे एकदम बहुत चिपचिप वाला मौसम होता है, मतलब कितनी भी अच्छी स्किन हो उधर जाके बहुत ऐसा चिप चिप सा गंदा सा फील होता है, सब कुछ ऐसे चिपकू चिपकू हो जाता है, लगता है ना ऐसे। क्यों होता है उधर? क्योंकि उधर की एयर ना, जो उधर की हवा है ना, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हवा में जो पानी की मात्रा होती है, जो हवा में जो पानी की क्वांटिटी होती है, उसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर उस हवा में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो जो नेचर हो जाता है, मतलब जो बाजू आसपास के जो सराउंडिंग्स है ना, वो बहुत ह्यूमिड हो जाता है, मतलब बहुत मॉइस्ट हो जाता है, चिपचिप लगता है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी स्किन गीली गीली सी हो रही है? ओके, वेरी नाइस। ऐसे लगता है ना, तुम हाथ लगाते हो तो अभी कैसे सूखा सूखा लग रहा है, अगर तुम वैसे हाथ लगाओगे थोड़ा सा तुम्हें ऐसे गीला गीला सा अजीब सा फील होता है, ऐसे चिपचिप, तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक लेयर बन गई है पानी की या फिर किसी चीज की, जो तुम्हें फील होती रहती है। उसको बोलते हैं मॉइस्ट। जो अर्थ वॉर्म्स या फिर जो इसमें फ्रॉग्स वगैरह जो दूसरे एनिमल्स का बताया ना, उनकी स्किन ऐसी ही होती है, उनकी स्किन पे ना एक लेयर बन गई होती है ऐसे स्टिकी लिक्विड की, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो क्या होती है? मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट का मतलब क्या? बहुत ही लश लश, मतलब मॉइस्चराइज्ड बोल सकते हैं, बहुत एक्सट्रीमली मॉइस्चराइज्ड होती है उनकी स्किन, ठीक है। जेपले इतना। तो अर्थवर्म्स जो होते हैं ना, अर्थवर्म्स की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करती है खुद के लिए, ठीक है। वो नेचर पे नहीं डिपेंडेंट है कि भाई अगर नेचर में पानी होगा तो मैं मॉइस्ट रहूंगी, नहीं तो फिर मैं मॉइस्ट नहीं रहूंगी करके। क्योंकि अर्थवर्म्स में ऐसे होता है, अगर उनकी स्किन मॉइस्ट नहीं है ना तो फिर वो मर जाते हैं। क्योंकि बाहर, 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 उठो जल्दी। मैंने बोला है ना, मैं समझाया, टाइम है वो नहीं करने का, जल्दी। मेरे को क्या पता था, मतलब क्लास में नए हो। जल्दी बाहर। टाइम पास मत करो मेरा, जल्दी। जल्दी, जल्दी करो पापा को फोन। 15 मिनट। शांत, शांति, शांति। पीछे इधर सामने आने को किसने बोला? आपने दिखाया था ना, वो मैंने ग्रुप पे देखा पर वो ग्रुप पे नहीं था। ठीक है, मैं 2 मिनट बाद में बोलती हूँ। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, जो अर्थवॉर्म्स होता है ना, इधर ध्यान दो, पहले एक बार समझा रही हूँ तो समझो। क्या है? अरे कुछ नहीं होता, उसको रहने दो, कुछ नहीं करेगी वो, शांत रहो। इधर ध्यान दो, जो अर्थवॉर्म्स की स्किन होती है ना वो बहुत मॉइस्ट होती है। और फ्रेंडशिप डे। इधर ध्यान दो सब लोग, सब लोग, अटेंशन, 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 अटेंशन। हर्ष बाहर जाओ। हर्ष और शिवम दोनों बाहर। भैया को बुलाओ क्या? बुलाओ भैया को। आवाज दो भैया को। क्या? इधर ध्यान दो, अर्थवॉर्म्स की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है। द थिंग इज कि उनकी स्किन मॉइस्ट होनी भी चाहिए, बिकॉज अगर उनकी स्किन मॉइस्ट नहीं होगी ना तो क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगी और वो मर जाएगी, ठीक है। हर्ष, अनिश, शिवम, नहीं, घर भेज दो।
हर्ष आणि शिवम. हर्ष भाऊ तो जस्ट आया आणि आवताच बडबड 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 चालू आहे गे. चलो बाकी सब लोग इधर ध्यान दो. और तो उसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट. ठीक है. और अगर सपोज उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट नहीं होगी तो क्या होगा ऑनलाइन? यस, वो सूख के मर जाएगी. ठीक है. और तो की स्किन वो सूख के मर जाएगी क्योंकि वो सांस ही उनकी मॉइस्ट स्किन से लेती है. अगर सपोज उनकी स्किन मॉइस्ट नहीं हुई तो वो सांस ले पाएगी क्या? इधर ध्यान दो रे तुम लोग. अगर अर्थवॉर्म्स की स्किन मॉइस्ट नहीं रही तो वो सांस ले पाएगी क्या? जिसकी वजह से क्या होगा, वो सूख जाएगी पूरी. और वो सूख के क्या हो जाएगी, मर जाएगी. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उसकी स्किन मॉइस्ट रहे इन ऑर्डर टू. बता रही हूँ ना, 2 मिनट. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी, अगर उनको जिंदा रहना है ना तो उनके सर्वाइवल के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है कि उनकी जो स्किन है वो कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए. अब वो मॉइस्ट कैसे होती है? ऐसा तो नहीं है कि जो एनवायरनमेंट में जो पानी है उस चीज से वो मॉइस्ट हो रही है, नहीं. वो खुद एक ना स्टिकी सा लिक्विड बनाते हैं. ठीक है. जो अर्थवॉर्म्स होता है ना, वो खुद एक स्टिकी सा लिक्विड बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्लाइमी म्यूकस. ठीक है. इधर मैं लिख के दे रही हूँ, स्लाइमी. तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिख लो, या फिर लिखवा के दो क्या तुमको अच्छे से? ठीक है. अ दीदी वो ऊपर लिख लेते वो डेट पेड़ के नीचे नहीं रस्सी दीदी आपने रेड पेन से वो ऊपर स्माइल उसको स्माइली नहीं, स्लाइमी. यस. अर्थवर्म्स प्रोड्यूस हो गया हो गया ना. earthworms produce a slimy, sticky liquid to keep their body moist, which is called slimy mucus. दीदी वो आपने लास्ट में स्लाइमी के बाद क्या लिखा? म्यूकस, म्यूकस, MUCUS. तन्मय हमको होम टूर दे रहा है शायद. चलो इधर ध्यान दो. दीदी हो गया ध्यान दो रे बेटा. पहले इसको इसको अंडरलाइन कर लेना. ठीक है. स्लाइमी म्यूकस को. हाँ हाँ, बता रही हूँ. नेक्स्ट वाला पैकेट पॉइंट में वही लिखा है है. ना स्लाइमी म्यूकस, तो वो मैंने वहां पे नहीं लिखा. मैं अभी जो डेफिनेशन ठीक लिखा है. है वर्क्स, वर्क्स, एनीथिंग वर्क्स, एनीथिंग वर्क्स. अगर जो मैंने ऊपर ब्रैकेट में ये वाली लिखा है वो वाला भी लिखा है तो चलेगा. अगर ये वाला लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है. तो इतना समझा. और तो हम उसकी स्किन मॉइस्ट रहनी चाहिए, नहीं तो वो सूख के मर जाएगी. और उनकी स्किन मॉइस्ट कैसे रहती है? क्योंकि वो खुद नेचुरली एक स्लाइमी सा स्टिकी सा एक लिक्विड बनाते हैं जो उनकी बॉडी के ऊपर आ जाता है. ठीक है. जो किस चीज में उनको हेल्प करता है? उनको ब्रीदिंग में हेल्प करता है. ठीक है. और उस स्लाइमी स्टिकी से लिक्विड का नाम क्या है? स्लाइमी म्यूकस. क्या है? क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अब ये बताओ, सबका इतना लिखे हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. मेरी दीदी जल्दी लिखो. हाँ, जल्दी 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 लिखो. फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट समझा दूंगी. दीदी वो फर्स्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना, फर्स्ट. अन्विका लास्ट में दिखा दूंगी मैं. एक बार मुझे इतना सारा एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर उसके बाद जिसका जो स्लाइड का बचा हुआ है वो दिखा दूंगी. ठीक है. दीदी आप लास्ट में हॉरर स्टोरी दिखाओगे? इफ टाइम अलाउज. दीदी दिखाओ ना. शांत शांत शांत. पहले इतना लिखो, टाइम पास मत करो. जितना एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे उतना नहीं देखने को मिलेगा.
4 मिनट में ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को एक बार एक्सप्लेन करने दो, फिर अपन 10 मिनट देख लेंगे, उसके बाद चलेगा। क्या देख लेंगे? वापस एक हॉरर मूवी, छोटी वाली शॉर्ट मूवी। शांत शांत शांत, अद्विका, अद्विका बैठो, बैठो बैठो बैठो। ए सबका लिख के हो गया क्या? डिस्कशन मत करो अभी, सबका लिख के हो गया। चलो अभी इधर ध्यान दो, मैं समझा रही हूँ। अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट सबको समझा? ऑनलाइन, ऑनलाइन समझा सबको? ठीक है, गुड। सेकेंड वाला क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। माइक्रोस्कोप ना एक टूल होता है जिससे हम वो चीजें देख सकते हैं जो हमें नेकेड आए, मतलब हमें खुली आंखों से जो चीजें नहीं दिखती है ना, मैं बोल रही हूँ, सब लोग शांत रहो। ऐसी चीजें जो हम खुली आंखों से या फिर हमारे नेचुरल आई साइट से नहीं देख सकते, वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी होती है ना कि तुम उसको नॉर्मली देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए एक माइक्रोस्कोप नाम का एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम जो एकदम छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको हम देख पाते हैं। जिस टूल से हम बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं उसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। एवरीवन समझा? मैं लिखवा के देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, लिखो, सब लोग लिखो। दीदी पीछे दिखाओ ना। 2 मिनट याद नहीं, बस 2 मिनट, वो वाला भी दिखाती हूँ, पहले बस इतना दीदी लिख लो। लिखना है। यस यस, it is a tool with the help, ये ऑफ है, ठीक है, of which we can see microorganisms। ठीक है, दीदी पीछे की फ्रेम दिखाओ ना। ये ऑर्गेन, हाँ दिखा रही हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आगे एस भी लगा देना, मेरे को जगह नहीं थी इधर। ठीक है, दीदी वो आपने वो जो इट इज ओ के बाद क्या लिखा है? माइक्रोस्कोप, इट इज अ टूल विथ it is a tool with the help of which we can see microorganisms। पीछे की स्क्रीन दिखाओ ना दीदी। कौन सा ऑफ? हाँ ठीक है ठीक है, एडजस्ट कर लो थोड़ा। हो गया सबका? इतना लिखा? पीछे की स्क्रीन दिखाओ ना दीदी प्लीज। शांत 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 शांत। लिखा इतना? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जी हम नॉर्मली हमारे आंखों से नहीं देख सकते, वो हम किससे देखते हैं? हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, समझ लो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। ये जो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये भी इनका जो स्किन, जो इनके बॉडी का सरफेस होता है ना, उससे ये लोग ब्रीथ करते हैं। किससे? इधर ध्यान दो रे तुम लोग, इधर उधर क्या देखते रहते हो? सबके सब सामने देखो, एक दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है बस। इधर ए बड़बड़ बड़बड़ मत करो, 2 मिनट मेरे को इतना एक्सप्लेन करने दो फिर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स का मीनिंग समझ गया? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। शांत। अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। ये एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके जो बॉडी सरफेस होती है ना, मतलब ये भी इनके बॉडी के ही थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो मतलब पहला क्या हो गया? अर्थवर्म्स, वो भी उनके मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करती है। सेकेंड वाले में डिफरेंस क्या है कि ये इनकी बॉडी सरफेस के, मतलब जो उनकी बॉडी है ना, बेसिकली इनके बॉडी सरफेस के ही थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला इज इंटरेस्टिंग। फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मीनिंग क्या होता है? जो लैंड पे और वाटर पे दोनों जगह पे रहते हैं। फ्रॉग क्या है? एक ऐसा एनिमल है जो एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। तो अब अलग अलग जगह अगर वो रह रहा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो अलग अलग जगह अलग अलग ऑर्गन्स की हेल्प से ब्रीथ करेगा, है कि नहीं? तो जब वो लैंड पे रहता है तो वो किससे ब्रीथ करता है? अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करता है। जब फ्रॉग लैंड पे रहता है तो वो किससे ब्रीथ करता है? लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करता है। पर जब वो पानी में होता है तो मॉइस्ट स्किन। के मॉइस्ट स्किन के हेल्प से
ब्रीथ करता है। पक्का समझा? सबको डन है? सबका लिख के भी हुआ? चलो ठीक है, अब जिसके दो स्लाइड्स बाकी है वो एक बार लिख लो। दीदी फर्स्ट वाली। क्या चाहिए तुमको? टाइम और टाइम जब दीदी तुम लोग लास्ट वाली दिखाओ ना, सबसे लास्ट वाली। एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले फर्स्ट वाली मेरे को इतना देखने दो। फर्स्ट वाली स्लाइड किसी की बाकी है लिखने की? हाँ दीदी। ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है वो बाकी है? हाँ। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। जिसका हो गया है वो जा सकता है। मूवी के लिए टाइम नहीं है। चल कल मैंने क्या बोला था? इफ टाइम अलाउस, टाइम डजंट अलाउ नाउ। जिसको यहाँ पे बैठना है वो ले लास्ट वाली जाइए 2 मिनट स्क्रीन दिखाओ ना। हाँ यज्ञेश दिखाती दो मिनट, क्या है? दीदी हम लीव हो सकते? दीदी स्लाइड आन। एक सेकेंड, क्या हो गया? दीदी नहीं इसमें क्या तो है? इसमें किसी का आप कुछ मुझे बाकी है? फर्स्ट वाले मैं स्लाइड का फोटो भेज मैं दो। फोटोज ले रही हूँ, ग्रुप पे सेंड हो जाएंगे, बस 2 ही मिनट। दीदी वो कल वाला भी नहीं आया था। कल वाला मैंने ग्रुप पे भेजा है अनविका। नहीं, मैंने आपको आई गेस पर्सनली भेजा है। वो बाद में होंगे, अभी थोड़े टाइम के बाद। अरे एक बार तुम्हारी ग्रुप दीदी सेग्रीगेट हो जाएंगे ना प्रॉपर, उसके सारे बाद आ फोटो जाना। ग्रुप पे भेजो। दीदी एक मिनट, शांत मंडली शांत। हाँ चलो, ये वाला स्लाइड का हो गया सबका? इतना लिख के लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। जिसका हो गया है थर्ड फोर्थ में दे कैन लीव। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले मतलब जो मेरे बैच के हैं दे कैन लीव। ओके, ये वाली, ये वाली बाय फर्स्ट दीदी। वन। ओके बाय बाय। दीदी लास्ट 2 मिनट लास्ट वाली दिखाओ ना। यज्ञेश मैंने ना इसका फोटो ले लिया, मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है? मैं लगेज भेज देती हूँ ग्रुप पे। चलेगा। बाय यस, दीदी। बाय बाय। ये किसका है? दीदी मुझे इसका भी ना पर्सनल पे भेज दो। सही है। स्वराज स्वराज। देखते हैं, बच्चा आ गया।